स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाला है, जिसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो 7 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उसका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जो कि एक 41 नंबर क्वेश्चन है। ये 2025 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2013 में और 2011 में 3 नंबर के लिए पूछा है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2026 के फाइनल एग्जाम में पूछने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहने वाला है। तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि है मिट्टी संरक्षण के किन्हीं 3 उपायों के बताइए। यानी कि हमें उपाय बताना है किन्हीं 3। तो हम यहाँ पे आंसर देखेंगे तो यहाँ पे आंसर में लिखा गया है, हम बता दें हैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही हम आपको करा रहे हैं। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिले 2026 के फाइनल एग्जाम में। मिट्टी संरक्षण या भू संरक्षण को नियंत्रित करने के उपाय। पहला यानी कि ए नंबर में हो जाएगा, जो कि है वन लगाना। वनों को अधीन क्षेत्र को बढ़ावा भू संरक्षण का सबसे बेहतर उपाय है। पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए तथा नए क्षेत्रों में पेड़ लगाने के प्रयत्न करने चाहिए। ए नंबर पॉइंट में यहाँ पे होने वाला है। बी नंबर पॉइंट यहाँ पे देखेंगे हम, पशुओं की चराई को सीमित करना। मृदा के अपरदन को रोकने के लिए पशुओं को विभिन्न चारागाहों में ले जाना चाहिए। चारे की फसलों को बड़ी मात्रा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे बी नंबर पॉइंट में ये लिखा गया है। हम यहाँ पे जो प्रश्न देख रहे हैं वो 3 नंबर के लिए आपको 2026 के फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग याद रखना। 3 नंबर में होगा बांधों का निर्माण। नदियों पर बांधों का निर्माण कर नदी बाढ़ों द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इससे जल की गति को नियंत्रित करके भू संरक्षण को रोका जा सकता है। ये था सी नंबर पॉइंट में, जो कि था बांधों का निर्माण। डी नंबर में है सीढ़ीदार खेती। पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करने से पहाड़ की तीव्र ढाल समाप्त हो जाती है, जिससे भू संरक्षण रोका जा सकता है। तो ये था डी नंबर पॉइंट में। हमने यहाँ पे देखा क्वेश्चन नंबर 41, जो कि 2026 के फाइनल एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। ये जो क्वेश्चन है ये 2025 के फाइनल एग्जाम में, 2018 के फाइनल एग्जाम, 2016 के फाइनल एग्जाम और मॉडल सेट 2023 में ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर के लिए देखने को मिला था। यानी कि 2025, 18, 16 में ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा था। तो हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको 2026 में 3 नंबर के लिए देखने को मिले। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन तो देख लिया, अब करते हैं इसका आंसर। जल यद्यपि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, फिर भी असमान वितरण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। जल की कमी की इस समस्या को जल दुर्लभ कहते हैं। तो ये तो पॉइंट हो गया कि जल दुर्लभ किसे कहते हैं, क्या है। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे इसके प्रमुख कारण क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट में, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, संसार में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5% ही मीठे पानी का है। इस मीठे जल का कोई 70% भाग पहाड़ों पर बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे एवं स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। ये था पहला नंबर पॉइंट में। सेकंड नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे हम, निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। ये था सेकंड नंबर पॉइंट में। अब यहाँ पे करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट। जब हम खेती के लिए सिंचाई का आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है। ये था थर्ड नंबर पॉइंट में। अब यहाँ पे करेंगे 4 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट में है, जो कि यहाँ पे लिखा गया, नित्य प्रति बढ़ने वाले उद्योगों के कारण भी पानी की कमी हो जाती है। कई उद्योगों जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है। और यहाँ पे लास्ट नंबर जो कि 5 नंबर पॉइंट में है, जो कि है, शहरों के निरंतर बढ़ने से भी पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 42। ये था कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आपको देखने को मिलेगा 2026 के फाइनल एग्जाम में। इस बात को आप लोग याद रखना। क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43, जो कि ये 2025 के फाइनल एग्जाम, 2017 के, 2014 के और 2011 के फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है।
जो कि प्रश्न है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये 3 नंबर के लिए है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2026 के फाइनल एग्जाम में। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है, बेल्जियम यूरोप में स्थित एक देश है। यहाँ के निवासियों में 59% डच है, अर्थात डच बहुसंख्यक बेल्जियम के पड़ोसी देश नीदरलैंड, फ्रांस एवं जर्मनी है। बेल्जियम की अपनी एक अलग सरकार है। यह न तो केंद्रीय सरकार न ही राज्य सरकार न अधीन है। यह किसी दूसरी सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। अतः सत्ता की साझेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः बेल्जियम में राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार में कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि बेल्जियम स्वतंत्र है। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है, उसका प्रभाव बेल्जियम की राज्य सरकारों पर नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 43, ये 3 नंबर के लिए था। इस बात को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46, जो कि यहाँ पे रहने वाला है, ये भी 3 नंबर के लिए। और ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा है, 2015 में, 2013 में, 2012 में और 2009 में फाइनल एग्जाम में पूछा है। जो कि क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्वेश्चन ये है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन 2026 के फाइनल एग्जाम में पूछ दे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे देख लिया, अब देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में यहाँ पे लिखा गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919 के निर्माण की जरूरत पड़ी क्योंकि उपभोक्ता व्यापारियों और दुकानदारों द्वारा अनेक प्रकार के ठगे जाते थे। इसीलिए सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा कानून पास किया। इस कानून की निम्न कारणों में बड़ी आवश्यकता थी। जो कि पहला यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट। पहला पॉइंट में यहाँ पे लिखा गया है, उपभोक्ता जागरूकता इसलिए आवश्यक है क्योंकि अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर दोनों उत्पादक या व्यापारी और दुकानदार कोई भी गलत काम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट में यहाँ पे हो जाएगा, जो कि लिखा गया है, उपभोक्ता सुरक्षा की आवश्यकता तब अधिक महसूस हुई जब बेईमान व्यापारियों ने जनसाधारण के जीवन से ही खेलना शुरू कर दिया और घी, तेल, दूध, मक्खन, खोवा और मसालों आदि में मिलावट करनी शुरू कर दी। इससे बुरा और क्या हो सकता है। अधिक कीमत वसूलना उतना हानिकारक नहीं जितना कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट कर देना। इसलिए हमारे इस दैनिक जीवन में उपभोक्ता जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। तो ये था क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के लिए था और हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिले। तो कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48, जो कि 5 नंबर के लिए रहने वाला है। कितने नंबर? 5 नंबर के लिए। इस बात को आप लोग याद रखना। ये क्वेश्चन है 2025 में पूछा है, 2020 में पूछा है, 2015 में पूछा है, 2013 में और 2012 में पूछा है। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे लिखा गया है, जो कि है, 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे? इसके कारणों की चर्चा कीजिए। तो हमें यहाँ पे आंसर देखना होगा, तभी हमको मालूम चलेगा। तो हम यहाँ पे आंसर करते हैं। याद रखना कि ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए है, कम आंसर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर के लिए रहने वाला है। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति निम्नलिखित कारणों से मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। जो कि यहाँ पे पहला नंबर पॉइंट में हो जाएगा, जो कि लिखा गया है, मशीनें महंगी, अप्रभावी, मरम्मत में कठिन और बड़ी पूंजी निवेश मांगती थी। दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा, जो कि है, मजदूर आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। तीसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा, जो कि लिखा गया है, बाजार में तरह तरह के डिजाइन, रंग और खास लंबाई के कपड़े की मांग रहती थी जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसके लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी। एक क्वेश्चन जो कि 5 नंबर के लिए था, हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए 2026 के फाइनल एग्जाम में देखने को मिले। तो कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 और ये भी 5 नंबर के लिए रहने वाला है। 2011 और 2025 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है यहाँ पे, व्याख्या कीजिए कि किसी देश की आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे आंसर। तो आंसर में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हो जाएगा,
किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र निम्न प्रकार से योगदान करता है। क नंबर पॉइंट हो जाएगा जो कि है बुनियादी संचारों के निर्माण एवं विस्तार द्वारा यह तीव्र आर्थिक विकास को प्रेरित करता है। ख नंबर पॉइंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा गया है यह रोजगार के अवसर पैदा करता है। ग में हो जाएगा जो कि है विकास के लिए संसाधन जुटाता है। घ में हो जाएगा जो कि है यह लोगों के बीच आय एवं संपत्तियों की समानता लाता है। और अंग नंबर पॉइंट में हो जाएगा जो कि है इसके द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग प्रोत्साहन पाते हैं। और यहाँ पे च नंबर पॉइंट में हो जाएगा जो कि लिखा गया है यह संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करता है। 6 नंबर में यहाँ पे हो जाएगा जो कि है यह निजी एकाधिकार को नियंत्रित करता है। ज में हो जाएगा जो कि है यह सस्ती दरों पर आसानी से वस्तुओं को उपलब्ध कराता है। तो ये था 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। और ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए था। तो हो सकता है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले 2026 के फाइनल एग्जाम में। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर देना।